हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आगामी 23 जनवरी को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास लेके आई हूँ, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, LDC एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। अगला देखिए, गोदीवाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है लौथल स्थल से। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे ये लोहे से अपरिचित थे। अगला देखिएगा, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक प्रकार की। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं ये मातृ देवी व पशुपति की पूजा करते थे। अगला देखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला देखिए, नवीनतम वेद का नाम। नवीनतम वेद का नाम है अथर्ववेद। अगला देखिएगा, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद। अगला देखिएगा, कौन सा वेद गेय है? तो गेय वेद है आपका साम वेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कवर आपके हो जाएं, इसलिए यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं, जल्दी से आपका ये कवर हो जाए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य। अगला देखिए, पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है पुराणों को। अगला देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। अगला देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। अगला देखिए, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है प्राचीनतम स्मृति। अगला देखिए, नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति सबसे नवीनतम स्मृति है। अगला देखिए, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अगला देखिए, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला देखिएगा, भारतीय दर्शनों यानी शास्त्रों की संख्या कितनी है? भारतीय शास्त्रों की संख्या है 6। अगला देखिए, योग दर्शन के संपादक कौन थे? योग दर्शन के संपादक थे पतंजलि। अगला देखिए, असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? तो असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। अगला देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला देखिए, वैदिक काल का प्रमुख देवता है? तो वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र देवता थे। अगला देखिए, विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है। अगला देखिए, किस प्रकार के विवाह में वधु का मूल्य लिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असुर विवाह जो होता है इसमें वधु का मूल्य लिया जाता है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के माता व पिता का नाम? तो बुद्ध के जो माता थी इनका नाम था महामाया व पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला देखिए, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से संबंधित थे बुद्ध। अगला देखिए, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम? पत्नी का नाम था इनके यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का
महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला देखिए, आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली जो है ये बुद्ध की शिष्या व वैशाली नगर की वधू थी। अगला देखिए, बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपके आरओ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला देखिए, बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। अगला देखिए, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? तो देखिए, बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीन और प्रद्योत जो थे ये बुद्ध के समकालीन शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। अगला देखिए, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक संबंध है आपके बौद्ध धर्म से। अगला है त्रिपिटक है तो सुत पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक, ये आपके त्रिपिटक हैं। पहला पिटक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो ये 3 पिटक होते हैं। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व उपाली। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। अगला देखिए, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, तो बुद्ध की जो मृत्यु होती है इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिएगा, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला देखिए, पंचमहाचिन्ह। पंचमहाचिन्ह होते हैं आपके सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन से पंच महाचिन्ह होते हैं ये आपको पता। आयोग जो है ना ये इसी टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बोधि वृक्ष बताइए किस चिन्ह से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ना ये पंच महाचिन्ह से संबंधित है। अगला देखिएगा, बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? प्रथम बौद्ध संगति जो है आपके ये राजगृह में बनी थी, और देखिए महाकश्यप की अध्यक्षता में बनी थी, और किसके काल में बनी थी? अजात शत्रु के काल में। ये तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली शाओ कमी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पाटलिपुत्र, भोगलीपुत्र तीरथ और अशोक के कार्यकाल में बनी थी, और इसकी अध्यक्षता की थी भोगलीपुत्र तीरथ ने। और कहाँ पर बनी थी? पाटलिपुत्र में। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। अगला देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो ये कहाँ पर और किसकी अध्यक्षता व किसके काल में बनी थी? तो ये बनी थी कुंडल दत्त की अध्यक्षता में और कुंडल दत्त के ही कार्यकाल में। अगला देखिएगा, बुद्ध चरित रचना किसने? बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी का कुल का नाम। तो देखिए, महावीर स्वामी का जो कुल था ये जातक यानी जानत्रक कुल से ये संबंधित थे। अगला देखिए, महावीर स्वामी का माता व पिता का नाम त्रिशला, इनकी माता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम। अगला देखिए, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम। तो इनका वास्तविक नाम था वर्धमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, महावीर स्वामी
को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको जन्नीग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्र का नाम यशोदा, इनकी पत्नी का नाम अन्नौजा इनके पुत्र का नाम था। अगला देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। अगला देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे आपके पार्श्वदेव, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, महावीर स्वामी कितने वे तीर्थकर थे? तो 24वें यानी अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। आपको पता ही होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 24वें नंबर पर थे महावीर स्वामी, अंतिम थे ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला देखिए, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके काल में हुई थी? तो देखिए, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता स्थूल नंद ने की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में द्वितीय जैन समिति का आयोजन हुआ था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं हीनयान, महायान, ब्रजयान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। अगला देखिए, जैन धर्म के धर्मग्रार्थ हैं, तो जैन धर्म के धर्मग्रार्थ हैं अंग, उपांग और प्रकीर्णन। अगला देखिए, शादवाद या संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। अगला देखिए, जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं हैं श्वेतांबर, दिगंबर। अगला देखिएगा, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था हर्यक वंश। अगला देखिएगा, नंद वंश का संस्थापक था आपके महापदम नंद नंद वंश का संस्थापक था। अगला देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था सिकंदर। अगला देखिए, सिकंदर कहाँ का शासक था? ये था मगधुनिया का शासक। अगला देखिए, सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? तो 236 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला देखिए, सिकंदर ने हाइडेस्पीच यानी विसर्ता के युद्ध में किससे पराजित किया था? सिकंदर ने हाइडेस्पीच यानी विसर्ता के युद्ध में पौरुष को पराजित किया था। अगला देखिए, सिकंदर के घोड़े का नाम, तो बुकाफेला सिकंदर के घोड़े का नाम था। अगला देखिए, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। अगला देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अर्थशास्त्र के लेखक सभी को पता है, कौटिल्य जो है ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अगला देखिए, इंडिका के लेखक है, इंडिका एक पुस्तक है ना, इसके लेखक है मेगास्थनीज। अगला देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगास्थनीज शैल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नोट डाउन कीजिए। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ये विशाखा दत्त की है, विशाखा दत्त ने लिखी है। अगला देखिए, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला देखिए, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगांव चला गया? तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला देखिए, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। अगला देखिए, पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र सुंग के दरबार में था पतंजलि। ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पतंजलि किसके दरबार में था? नोट डाउन कीजिए। अगला देखिए, कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क जो था ये था आपका कुषाण वंश का शासक। अगला देखिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। अगला देखिए, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? नागार्जुन, चरक, अश्वघोष व वसुमित्र ये सभी थे कनिष्क के दरबार में। गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। देखिए, व्यू बहुत कम आ रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा पर्सनली हार्डली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग भी हमारे आज की ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपने लाइक किया या नहीं किया, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका पुरुषपुर में चैती का निर्माण किसने करवाया था? पुरुषपुर में चैती का निर्माण कराया था कनिष्क ने। अगला देखिए, रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? कनिष्क जो था ये रेशम मार्ग का संस्थापक था। अगला है शक संवत, कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि थी शक संवत, ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये तिथि थी आपकी 78 ईस्वी। अगला देखिए, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश। अगला देखिए, किस वंश को पितृहर्ता यश के रूप में जाना जाता है? तो इस वंश का नाम है हर्यक वंश। अगला देखिए, किस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो इस दर्रे का नाम है माना दर्रा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तो ये नदी है आपके सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। अगला देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 अक्षांशों की संख्या है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो ये नदी है आपके ब्रह्मपुत्र नदी। अगला देखिए, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ये एक देशांतर रेखा कहलाती है। अगला, मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला देखिएगा, खैबर दर्रे से कौन से दो देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी विहार का शोक, किस नदी को विहार का शोक कहा जाता है? ये नदी है कोशी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। अगला देखिए, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो ये दर्रा था आपका नाथुला दर्रा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है आपकी बेतवा नदी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे, यहाँ पे निकिल होना चाहिए, निकिल और लोहे की प्रधानता होती है? तो ये यहाँ पे होती है निफे में। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती? महानदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत है डिनेरिक आल्प्स। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोला प्रायद्वीपीय निम्न में से किस देश में स्थित है? कोला प्रायद्वीपीय स्थित है आपके रूस में। अगला देखिए, छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? तो ये है आपका रांची। अगला देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। अगला देखिएगा, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल। अगला देखिएगा, पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग है आपकी 400 करोड़ वर्ष। अगला देखिएगा, सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1902 ईस्वी में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना जो है ये शिव समुद्रम में स्थापित की गई थी। अगला देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन प्रारंभ किया गया रानीगंज में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में बतानी है? तो देखिए, किसकी वृद्धि देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? महिला साक्षरता की वृद्धि जो है ये तीव्र गति से हो रही है। अगला है आपका, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय चट्टान जो है ये सर्वाधिक प्राचीन है निर्माण की दृष्टि से। अगला देखिए, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं नहीं है महाराष्ट्र में। कमेंट कीजिएगा कहाँ पे स्थित है अमरनाथ की गुफाएं। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटोपैप्सी कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका कोटोपैप्सी, ये आपके फिलीपींस में है। अगला देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है पंपास क्षेत्र में, यानी पंपास क्षेत्र आपके अर्जेंटीना में है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी स्थलीकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है ग्लेशियर से। अगला देखिए, निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है हिमालय पर्वत। अगला देखिए, निम्न में से कौन आध्यात्मिक खनिज है? आध्यात्मिक खनिज है इनमें से जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग हो जाएगा काला। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा निर्माण करती है? तो ये नदी है आपकी मिसी डेल्टा का निर्माण करती है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आयरन एंथ्रेसाइट, ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, सेरीकल्चर या सेरीकल्चर भी हो सकता है इसका नाम, सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन से संबंधित है सेरीकल्चर। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला केरल राज्य में है। अगला देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है इससे। अगला देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। अगला देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना ये है आपकी नर्मदा नदी पर। अगला देखिए, मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है? मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता है शुद्ध क्षेत्रफल। अगला देखिए, सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था। अगला देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है? गन्ने की फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है कपास, चाय और जूट की गणना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट, तो इसकी ऊंचाई है 8,848, सभी को पता है। माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है माउंट K2, जो कि इसको गार्डविन। अगला है आपका, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो तटबंध नाम से जाना जाता है इसको। अगला देखिए, कालीमत्तन जिस द्वीप का अंग है वह है, कालीमत्तन जिस द्वीप का अंग है वो है बोर्नियो। अगला देखिएगा, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? तो ये है आपकी सुषमा धारा। अगला देखिए, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका शीत वाताग्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? ये है आपका लौह इस्पात उद्योग। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है? सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। अगला देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके बृहद एवं लघु हिमालय के बीच में। अगला देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जस्ता। अगला देखिए, भारत के देश का पहला दियासलाई बनाने का कारखाना सन 1921 में किस स्थान पर स्थापित किया गया, जो आज भी सुचारू रूप से चल रही है? तो ये किया गया आपके अहमदाबाद में। अगला देखिए, सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग
1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला देखिएगा, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है पक्षाब मेघ। अगला देखिएगा, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। अगला देखिए, बेंगुला की धारा है। बेंगुला की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। अगला देखिए, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके साइबेरियन में। अगला देखिए, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया देश। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका है देहरादून में। अगला देखिए, भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश? अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। अगला देखिए, कोइल कारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोइल कारो जल विद्युत परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्थित है आपके बिहार राज्य में। अगला देखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अंतर्गत कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिए, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में और कौन सी रेखा नहीं करती है? कोई भी रेखा नहीं कर सकती है, केवल भूमध्य रेखा 0 डिग्री के अतिरिक्त अक्षांश रेखा पृथ्वी के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। अगला देखिए, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अवसादी या परतदार चट्टानें। अगला देखिए, भारतीय जलवायु की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों का विपरीत स्वभाव। अगला देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है खनिज। अगला देखिए, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। अगला देखिएगा, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, खाने योग्य तेल। अगला देखिए, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये है आपके कोच्चि में। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है शरद अयनांत से। अगला देखिए, ओजोन परत अवस्थित है, ये है समताप मंडल में। अगला देखिए, ओजोन में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभमंडल के कारण होते हैं। अगला देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उच्च मेघ है? उच्च मेघ है इसमें से पक्षाब मेघ। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन वृषण का प्रकार नहीं है? तो कोहरा जो है ये वृषण का प्रकार नहीं है। अगला देखिए, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण है। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। अगला देखिए, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोदावरी नदी। अगला देखिए, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है पंजाब राज्य। अगला देखिए, विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलकार है? ये कहा था अरस्तु ने। अगला देखिए, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा से। अगला देखिए, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? अलमत्ती बांध है आपकी कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, रेड वियर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? ये है हनोई नगर। अगला देखिए, माँ का सार जल संधि निम्न में से किन दो को अलग करती है? ये है जावा एवं सारावाक को। अगला देखिएगा, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? न्यूमर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिए, लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिस संबंधित है आपके कास्ट क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति। अगला देखिएगा, 1948 औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो कुल उद्योगों की संख्या थी उस समय 18। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो
नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगला देखिए, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई थी शिव समुद्रम में। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? रानीगंज में भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटी पेप्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है आपका कोटी पेप्सी, जो कि फिलीपींस में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ये है गेसर। अगला देखिए, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। अगला देखिए, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी होती है आपकी काली मिट्टी। अगला देखिए, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है? तो ये है आपकी काली मिट्टी। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत में काली कपासी मिट्टी को रेगुड़ स्थानीय नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये मिट्टी है आपकी लाल मिट्टी। अगला देखिए, निम्न में से किस मिट्टी में लोहे एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ये मिट्टी है आपकी लैरेटाइट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतंत्र? काली मिट्टी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ये मिट्टी है आपकी लैरेटाइट मिट्टी। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम कौन सा स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला देखिए, देश में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर